जिसने एक बाबरी मस्जिद को खोया आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद का जो भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। ज्ञानवापी का अभी तो सर्वे ही चल रहा है, कोर्ट में बहस बाकी है। फैसला क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन ओवैसी अपना फैसला सुना चुके हैं और बार बार सुना रहे हैं। खुद को मुसलमानों का अलंबरदार बताने वाले ओवैसी को लगता है कि सियासी मैदान खाली है। अगर ऐसे मुद्दे पर जोर शोर से बोला जाए तो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं, लिहाजा अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी की ये व्याख्या बीजेपी के कद्दावर मुस्लिम चेहरा और केंद्र सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बिल्कुल रास नहीं आ रही। देखिए, कुछ लोग जो है वो भय और भ्रम की भूल भुलैया के आर्किटेक्ट बन गए हैं और इनका जो भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। तो ऐसे लोग जो भय को अपनी पॉलिटिक्स मानते, भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। लेकिन ये देश न कभी समाज कभी टूटा है न बिखरा है। समाज के सभी लोग एकजुटता के साथ देश के निर्माण के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं। सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर एफआईआर बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर एफआईआर बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें 5 जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का। वैसे किसी फैसले को सुनने से पहले कोर्ट भी पुराने पन्ने खंगालती है, लेकिन ओवैसी तो बहस को ही बेमानी बता रहे हैं। ओवैसी 1991 की जिस कानून की दुहाई दे रहे हैं वो नरसिंहा राव की सरकार में बना, जिस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जहां था वो वहीं का माना जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि 1991 के कानून को अयोध्या विवाद से अलग रखा गया, तो क्या अब अयोध्या के तर्ज पर काशी मथुरा को भी रखा जाएगा? ये वो सवाल है जो कोर्ट में बहस के दौरान जरूर आएंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो मामला कोर्ट में है उसको लेकर ओवैसी बयानबाजी करने में इतनी जल्दबाजी में क्यों है? अगर ओवैसी इनकी बात गौर से सुनते तो शायद अपने बयान पर फुल स्टॉप लगा देते। अब चल रहा है भाई सर्वेक्षण, इसमें कोई कमेंट नहीं करना है। कल भी सर्वेक्षण रहेगा, कल भी कोई कमेंट नहीं। ये सर्वे होगा इसमें। अब कल के बाद आपको देरी भी हो गई बहुत। बिल्कुल कल देरी का कारण कल के बारे में बताइए, कल भी सर्वे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने समय किस समय ये सारे जो अधिवक्ता कमिश्नर महोदय बताएंगे, इसमें हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन आज पूरा कि आज का भी जो काम है उत्साहजनक रहा है, क्या कहेंगे? अरे भाई उत्साहजनक तो हम लोग उत्साहित हैं, तभी तो ये चल रहा है। जो वहाँ पे समय जो लगा, थोड़ा ज्यादा समय लगा, रोज 12 बजे से 1 बजे हम लोगों ने दवाई प्रस्तुत किया है पूरे प्रामाणिक ढंग से, तो इस पे फिर बात आगे बढ़ने। ये सारा मामला अधिवक्ता कमिश्नर में हम लोगों का विषय नहीं है, ये मामला न्यायालय का है, इसलिए हम लोग इसमें कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए कितनी देर आज हुआ ये बताइए? 3 घंटा भी संतुष्ट है। और कितनी देर आज का तो दिया गया, जो समय था उस समय तक हुआ। जिस तरीके की बात कही जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या कह रहे हैं ये उनकी सोच, हमको नहीं मतलब है। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए भैया। ज्ञानवापी सर्वे का 2 राउंड खत्म हो चुका है, यानी 2 दिनों के सर्वे के बाद करीब 90% काम पूरा हो गया है और ये कल भी जारी रहेगा। 2 घंटे में आप लोगों का जो अगले दिन का है वो पूरा हो जाएगा, 100% आप लोग देख लेंगे? जी, मुझे लगता है कल ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी कोर्ट का जो ऑर्डर है 17 तक सर्वे कंप्लीट करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश है, तो अभी तक जितनी प्रक्रिया हुई है ऐसा अनुमान है कि कल तक ये सर्वे संपूर्ण हो जाएगा। और एडवोकेट विकास सिंह की अध्यक्षता में सर्वे का पूरा आज काम किया गया और मुझे लगता है कल ये सर्वे संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट के सामने रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब तक कमीशन का काम शांतिपूर्ण तरीके से चला है, लेकिन ज्ञानवापी के बाहर नेताओं के सियासी ज्ञान और जुबान से तापमान काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में वोटों की फसल काटने की मंशा रखने वाले नेताओं को समझना चाहिए कि उनकी भाषा से आखिर समाज और देश का कितना भला हो रहा है। वाराणसी से ब्रजेश यादव, रोशन जायसवाल, अभिषेक मिश्रा, कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।